जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। मैं नहीं चाहती इस बात की भनक भी पड़े बदर जमान को। कैसे बताऊं क्या क्या हुआ। मेरी शराफत मुझे सिर्फ इस चीज की इजाजत देती है कि शाह जमान की नस्ल तबाह हो जाए और उन्हें कानो कान भी खबर ना हो। शेर उनकी आखिरी उम्मीद है, उनकी नस्ल का वारिस है। खत्म कर दो शेर को। मैं बहुत जल्द शेर जमान को वहां से हिफाजत से निकल। ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक तरफ फजर ने अपने बाप से ये कह दिया है कि वो शेर को मार डालेगी, वो अपने बाप की बात मानेगी, लेकिन वो शेर को मारेगी नहीं, वो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेगी, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो अपने बाप के सामने अच्छा बनने के लिए झूठ ज़रूर बोलेगी। फजर अपने बाप को बताएगी कि उसने शेर को ओवरडोज दिया है, जिसकी वजह से शेर के मुंह से झाग निकल रही थी। मुझे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा। इसके बाद अब लोग देखने वाले हैं। फजर कहती है कि बाबा मैंने आपकी बात मान ली, मैंने शेर को मार दिया, क्या अब आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं शुजात भी हाँ कर देगा, उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, उसे गले भी लगाएगा। और यही तो चाहती थी फजर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि शेर का इलाज कहाँ पर होगा? क्या शेर का यहीं पर इसी हॉस्पिटल में इलाज होगा या फिर शेर को इस हॉस्पिटल से निकाल लिया जाएगा? एक तरफ फजर ने कहा है कि शेर को हमें यहीं पर रखना होगा वरना सब कुछ शक हो जाएगा हम पर, और दूसरा तमन्ना बेगम ने ये कह दिया कि वो अपने बेटे को इस हॉस्पिटल से निकलवाएगी। जैसा कि हमने नेक्स्ट टीजर में देखा था, वहाँ पर तमन्ना का जो आदमी है वो कहता है कि मैं शेर को सेफली वहाँ से निकलवा लूँगा, और तमन्ना बेगम कहती है ख्याल रखना बदर जमान को इस बात की कानो कान खबर भी ना हो, ऐसा ना हो कि वो मेरे बेटे को कुछ नुकसान पहुँचा दे। इसके बाद वो आदमी कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं शेर को सेफली वहाँ से निकलवा लूँगा, किसी को शक भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल शेर की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, फजर शेर को किस तरह बचाएगी, इसका इलाज कहाँ पर होगा, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ड्रामा सीरियल शेर की आगे कितने एपिसोड चलेंगे, आगे कितना ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा इस ड्रामा सीरियल को, या फिर हमें बहुत ही जल्द इसकी एंडिंग देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि एक तरफ फजर से उसके बाप शुजात ने कहा है कि तुम शेर को मार दो, जबकि दूसरी तरफ तमन्ना बेगम को फजर दिलासे दे रही है कि वो उसके बेटे की जान बचाएगी, वो शेर को बचा लेगी, उसका इलाज करेगी। अब क्या करेगी फजर? क्या वो अपने बाप की बात मानते हुए शेर को मार डालेगी या फिर नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फजर ऐसा कभी भी नहीं करेगी। ये तो आपको मालूम है फजर कितनी ईमानदार है, तो आखिर वो किस तरह शेर को मारेगी? और वैसे भी वो शेर को बचाना चाहती है। फजर, शेर की माँ और समरा ये तीनों मिलकर अपने प्लानिंग करते हैं कि ये किस तरह शेर को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालेंगे, किस तरह इसका इलाज होगा, किस तरह शेर को सही किया जा सकता है। ये सब कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर उसी प्लान पर अमल करते हुए शेर को इस हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाता है। पहले तो आप फजर को अपने बाप की बात भी मानी है। इसके बाद फजर क्या करती है, शेर के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, अपना पूरा प्लान बताती है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, और ये इसे कैसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालेगी। फजर आती है हॉस्पिटल, वो आते साथ ही इंजेक्शन उठाती है, शेर के मेडिसिन उठाती है और शेर के कमरे में जाती है, और साथ में अपने कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज को भी लेकर जाती है ताकि शेर इस पर अटैक न कर दे। जैसा कि प्लान में इन्होंने डिस्कस कर रखा था पहले, ये सब कुछ नहीं करना है। वो उन्हें ले जाती है, पहले वो जाते हैं शेर को पकड़ते हैं ताकि शेर इसे नुकसान ना पहुंचा सके, और शेर भी फजर की बात मानते हुए उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उन्हें अपने आप से दूर धकेलता है, उन्हें मारता है। लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं शेर को, और फिर इसके बाद फजर कमरे में इंटर होती है। वो इंजेक्शन इसके हाथ में होता है। शेर कहता है कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, वो जिद कर रहा होता है, हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता है, मगर फजर जाती है और उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। फजर ये शो करती है कि ये जो इसने इंजेक्शन लगाया है ये ओवरडोज है, जो ये मेडिसिन इसे डेली देती है उससे काफ़ी ज़्यादा है, ताकि सब डॉक्टर्स और बदर जमान को ये चीज़ मालूम हो जाए कि फजर शेर को मारना चाहती है, और साथ में इसके अपना बाप शुजात वो भी इसे माफ़ कर दे। वो तो इसे एक ही सूरत में माफ़ करेगा, जब शेर को ये मारेगी। लेकिन शेर को ये मारेगी नहीं, बल्कि शेर एक्टिंग करेगा मरने की। फजर जब इसे इंजेक्शन लगाती है तो इसके बाद शेर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे इसे कुछ हो रहा हो सकता है कि हमें ये भी दिखाया जाए कि शेर के मुंह से झाग निकल रही हो। अब इसके बाद शेर बहुत तड़पेगा, इसकी मरने वाली हालत हो जाएगी, जो कि एक्चुअली में नहीं, बस वैसे ही शेर नाटक करेगा। इसके बाद फजर दौड़ती हुई घर जाएगी। घर जाने के बाद वो दौड़कर अपने बाप शुजात के पास जाती है और वहाँ पर अपनी एक्टिंग की जोहर दिखाती है। फजर कहती है कि बाबा मैंने आपके कहने पर शेर को मार दिया है, मैंने उसे ओवरडोज दे दी है। जिसके बाद शेर तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बाबा ये मेरे हाथों क्या हो गया, शेर की जान चली गई। बाबा ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है, आपकी खुशी के लिए किया है।
आपकी इज्जत बचाने के लिए क्या है। इसके बाद शुजात खुश हो जाता है कि इसकी बेटी ने इसकी बात मान ली है। फजर कहती है अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना। शुजात इसके बाद अपनी बेटी को गले लगाएगा और उससे कहेगा हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आज तुमने मेरी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया, तुमने मेरा मान रखा है। इसके बाद जब फजर की फूफो को ये चीज़ मालूम होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। काका साहब भी खुश होंगे कि इनकी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। ख़ास तौर पर फजर की फूफो तो फजर से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उसे माफ़ भी कर देती हैं। उसे कहती हैं तुमने बहुत अच्छा किया, अब तमीना का गरूर खाक में मिलेगा, अब उसे पता लगेगा, अब उसे बिहार का मज़ा चखने का पता चलेगा। अब इसके बाद फजर को तो माफ़ी मिल चुकी है, अब इसे अपने घर में इज़्ज़त तो मिल चुकी है। अब बारी है शेर की। अब शेर के साथ क्या होगा। फजर ने अपने घर तो ये बता दिया है कि शेर मरने वाला हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, बहुत जल्द मर जाएगा। अब शेर को मरना भी तो चाहिए। अगर शेर नहीं मरता और फिर शुजात को मालूम होता है कि इसकी बेटी ने इसे झूठ बोला है तो वो इसका क्या हाल करेगा। लेकिन अभी तक तो फजर के साथ अच्छा ही हो रहा है, इसके बाप ने और इसके घर वालों ने इसे माफ़ कर दिया। जबकि दूसरी तरफ दो कंडीशंस हो सकती हैं शेर के साथ। शेर दो तरीक़ों से इस हॉस्पिटल से बाहर आ सकता है। एक तो ये कि जब रात के वक्त सब सो रहे हों शेर यहाँ से भाग जाए, फजर उसे भगा दे, ऐसा हो सकता है। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि शेर तड़प तड़प पर मर जाए, मरे ना, एक्टिंग करे मरने की, और फिर फजर उसे यहाँ से इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल ले ताकि सबकी नज़रों में शेर मर चुका हो और इसे बाहर ले जाए और रास्ते से ही इसकी लाश को गायब कर दे जो कि एक्चुअली में ज़िंदा होता है, और फिर इसका इलाज करे। अब सब लोगों को क्या लगता है कि किस तरह शेर इस हॉस्पिटल से बाहर आएगा। अगर तो शेर मरने की एक्टिंग करता है तो इसके बाद शेर की माँ और उसकी बेटियों का हाल बुरा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा रोएंगी, ख़ास तौर पर शेर की बहनें। वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। शेर की माँ को तो सब कुछ मालूम है कि ये सब कुछ एक्टिंग है। इधर क्या होता है, ये सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं, शेर की डेथ बॉडी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर शेर की डेथ बॉडी आती ही नहीं। ये लोग इंतज़ार में ही रह जाते हैं। इसके बाद तमीना बेगम कहेगी बदर ज़मान से ढूंढो शेर की बॉडी, कहीं से भी तुमने जो कुछ भी करना पड़े ढूंढो। हॉस्पिटल वालों ने भेजी मगर घर नहीं पहुंची, आखिर क्या वजह है। या फिर ये भी हो सकता है कि शेर हॉस्पिटल से भाग जाए, तब भी तमीना बेगम हॉस्पिटल वालों को ही ब्लेम करेगी कि आखिर मेरा बेटा वहाँ से भागा तो भागा कैसे, क्यों भागने दिया आप लोगों ने इसे, मेरा बेटा चाहिए। वो बदर ज़मान से कहेगी तुम मेरा बेटा कहीं से ला कर दो, उसे ढूंढो। अब बदर ज़मान को तो यही लगेगा कि तमीना बेगम सही कह रही है, शेर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी इसीलिए वो वहाँ से भाग गया, हॉस्पिटल से भाग गया। बदर ज़मान अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है मगर बाहर से वो शो करता है जैसे इसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख है शेर का भागने का। वो ढूंढेगा, इसे ढूंढने की एक्टिंग करेगा, हर जगह तलाश करेगा मगर इसे शेर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि शेर तो फजर के पास है, फजर इसका इलाज कर रही है, इसे ठीक कर रही है। अब इसके बाद से इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वो इस तरह क्योंकि फजर अब शेर का इलाज करेगी अलहदा, अब इनकी लव स्टोरी भी शुरू होगी, इनके रोमांटिक सीन भी शुरू होंगे। अब इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। शेर और फजर की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह फजर और शेर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। उधर सब लोग शेर को भूल जाएंगे तो इधर आहिस्ता आहिस्ता शेर भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत भी करने लगेंगे। इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो जाएगी और साथ में शेर बिल्कुल परफेक्ट सही भी हो जाएगा। अब इसके बाद जब शेर सही होता है तो शेर वापस जब घर आएगा सरप्राइज देगा, सब हक्का बक्का रह जाएंगे, सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे कि शेर तो मर चुका था, आखिर ये शेर जिंदा होकर कैसे लौट आया, कैसे आ गया वापस। खास तौर पर बदर ज़मान और उसके बेटों का चेहरा तो देखने वाला होगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे शेर से। अब शेर बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, ठीक बाल उसी तरह छोटे करवा लेता है, दाढ़ी भी छोटी करा लेता है, बिल्कुल हैंडसम लड़का बनकर आ जाता है। इसके बाद शेर की माँ शेर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, शेर की बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश होगी उससे मिलकर। अब यहाँ पर ये सब लोग खुश होंगे जबकि बदर और उसके बेटे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि शेर वापस क्यों आया। लेकिन जो ज़्यादातर चांस है शेर मरेगा नहीं बल्कि वो भागेगा इस हॉस्पिटल से, क्योंकि अगर शेर मर जाता है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, लेकिन ऐसा बदर ज़मान होने नहीं देगा। शेर वापस आ चुका है तो अब सारी अपना बिजनेस सब कुछ खुद संभालेगा। बदर ज़मान और उसके बेटे फिर से एज आ वर्कर काम करने लगेंगे, इनकी ज़िंदगी फिर से अजाब बन जाएगी। तो कुछ इस तरह की होगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं शेर अपनी माँ से कहेगा कि वो फजर से मोहब्बत करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। चूँकि रिदा ने तो शेर को धोखा दे दिया है तो अब वो तो उसके पास नहीं जाएगा और ना ही अब रिदा इसके पास वापस लौट कर आएगी, तो इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि आप फजर के घर मेरे रिश्ते की बात करने की जाएँ। लेकिन शेर की माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है,
वो हमारे दुश्मन हैं, वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो फजर की जिंदगी भी अजाब हो जाएगी। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार शेर की रिक्वेस्ट पर उसकी माँ भी मान जाती है और फजर के घर पहुंच जाती है रिश्ते की बात करने के लिए। वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं, काफी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है शुजात कि तुम लोग यहाँ पर कैसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन तहमीना कहती है कि हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं हैं, बल्कि इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आए हैं। लेकिन शुजात कहता है कि लेकिन अब हम दुश्मनी ख़त्म नहीं करना चाहते, शुरुआत आपने किया है तो ख़त्म इसे हम नहीं करेंगे। लेकिन तहमीना बेगम कहती है कि हम इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलने के लिए आए हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इस पर शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो साफ साफ इनकार कर देगा। शुजात तो शेर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इसकी बेटी ने तो शेर को मार दिया, तो आखिर शेर जिंदा कैसे है। तो इसके बाद वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाएगा। तो इसके बाद तहमीना बेगम कहती है कि आपकी बेटी भी मेरे बेटे से मोहब्बत करती है, इसीलिए आप प्लीज़ मान जाएं, हमारे दोनों बच्चों की खुशी इसी में है कि इनकी शादी कर दी जाए। मगर शुजात कहता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद अपनी बेटी के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम तो कह रही थी तुमने शेर को मार दिया है, तो यहाँ पर शेर कैसे है, वो जिंदा कैसे है, तुमने मुझसे झूठ बोला। और इसके बाद उससे पूछा है कि ये तहमीना बेगम तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए क्यों आई है, अपने बेटे के लिए, और वो तो कह रही है कि तुम शेर से मोहब्बत भी करती हो, इसमें कोई सच्चाई है। इसके बाद फजर खामोश हो जाएगी। तो शुजात समझ जाएगा और उसे हाथ से पकड़कर गुस्से में ले जाएगा और शेर की गाड़ी में बिठा देगा और कहेगा कि इसे ले जाओ, आज से ये मेरी बेटी नहीं है, आज से फजर मेरे लिए मर गई। फजर शुजात से माफ़ी मांगेगी मगर वो उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद जब शुजात नहीं मानता तो शेर फजर को वहाँ से लेकर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह की होगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।